तो नॉर्मली लॉजिकली भी पता है किसी की रेंज कहां से कहां तक है। अच्छा फॉर्मूला निकाल लिया आपने, अरे गजब। इस इन सब चीजों से टीचर्स को बहुत नुकसान हो गया, पता है क्यों? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे नुकसान की बात कर रहा हूं। कोई टीचर क्लास में आके कुछ गलत नहीं बोल सकता, नहीं सर गूगल पे तो ये दे रखा है, ये नुकसान हो गया। रेंज बहुत सिंपल सा रूल है, किसकी रेंज कहां से कहां तक है वही उसकी रेंज हो गई। जैसे कोई भी कैपेसिटी मान लो, किसी की गुडविल मान लो। आप लोगों की रेंज इस इंस्टीट्यूट के अंदर रहने की है, क्लास के अंदर घुसने के बाद या सेंटर में घुसने के बाद बाहर निकलने तक 3 बजे तक, उसके पहले बाहर नहीं जाने देते, दैट इज योर रेंज। आप फिक्स हो गए। इस इस इंस्टीट्यूट में घूम लो, चाहे इधर लाइब्रेरी उसमें चल जाओ, चाहे बाई चांस किसी ऑफलाइन क्लास में जाकर बैठ जाओ, लेकिन आपकी रेंज इस कॉम्प्लेक्स में ही रह जाती है, कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाने देंगे एक बार अंदर आ गए तो। हमारी भी रेंज कुछ इसी तरह से, वो पंचिंग मशीन है, हमारे को भी आते ही टाइम दिखाना पड़ता है, जाते ही टाइम दिखाना पड़ता है, तो हमारी भी रेंज यहीं तक रह जाती है, जब तक हमारी क्लास ओवर नहीं हो जाए हम पंच नहीं कर सकते। एक बार आउट, फिर मैं चल जाता हूँ, फिर 1.5 घंटे में आता हूँ, बोलना मत मैं नहीं था क्लास में। ठीक है, तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगी, सबसे बड़ी शायद मैक्सिमम और उसमें सबसे छोटी। तो अगर मुझे बताओ सबसे बड़े में से सबसे छोटी को माइनस करोगे तो क्या कभी रेंज नेगेटिव में आ सकती है क्या? तो रूल नंबर फर्स्ट यही है, रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। अभी लिखाऊंगा, मैं पहले समझा देता हूं उसके बाद नोट्स लिखा देता हूं, मेरी हैबिट में यही है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये रूल ये थे। क्वेश्चन प्रैक्टिकल कराता भी जाऊंगा, उसके साथ उसके रूल बोल दूंगा, फिर लास्ट में लिखा दूंगा ये रूल थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आज से पहले स्टैटिस्टिक्स में इससे इजी कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या? इसका मतलब ये क्विकेस्ट मेथड है, सबसे जल्दी आंसर निकालने का मेथड है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्विकेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन इज, ये भी आपका दूसरा थ्योरी का क्वेश्चन बन गया कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे जल्दी किसको कैलकुलेट कर सकते हो तो रेंज को। अब इस रेंज में एक खामी है, एक प्रॉब्लम है। इस रेंज से आपको उसकी रेंज तो पता लग गई लीस्ट और हाईएस्ट में, लेकिन उनके बीच के जो डेटा है वो बदल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई है प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जैसे मैंने कल दिया था, उसके लीस्ट 0 है और मैक्सिमम 90 है। अब उसने चाहे 100 इनिंग खेली हो, चाहे उसने 50 इनिंग खेली हो, चाहे 500 इनिंग खेली हो, इसकी रेंज तो 90 माइनस 0 90 ही आएगी। और कोई दूसरा भी प्लेयर अगर अपन ले ले, सपोज उसकी 10 है और मैक्सिमम 100 है, या 0 और 90 है, और उसने बीच में 50 इनिंग का कैसी भी खेल लिया, उसकी रेंज। तो इससे अपन प्लेयर में कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर बढ़िया है, कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, कौन सा बेकार है, केवल रेंज ही पता है। जैसे अब इस कोचिंग में ही ले लें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्यादातर क्लासों में ही बाहर रहते हैं, अब उनकी रेंज बहुत ज्यादा बाहर रहने की है। कोई एक आध होगा जो मेरी क्लास में या किसी और की क्लास में एक आध बार बाहर रहता है, बाकी सारे क्लासों में प्रेजेंट रहता है। कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैंने नाम तो मैं जानता ही नहीं, जो मेरी क्लास में रहता हो या किसी और की क्लास में रहता हो एक आध क्लास में, तो उसकी रेंज कम है। तो अपने को पता नहीं चल रहा, बस ये पता है आप लोग की रेंज सबकी इतनी है, लेकिन किसने ज्यादा क्लास बंक करी और किसने कम करी उसका आइडिया नहीं लगता। तो रेंज का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड, चलो चलो चुप 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 प्लीज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इस पूरे चैप्टर में अपन जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे, और इसका फॉर्मूला है H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। H का मतलब, L का मतलब, तो मुझे बताओ ऊपर वाले टर्म में हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करा, नीचे वाले में हाईएस्ट में लोएस्ट प्लस करा, तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली से कम होगी।
सोच कर देखो, कुछ भी दो वैल्यूज, ऊपर तो उनका डिफरेंस और नीचे उनका सम, कोई भी दो वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा उसके सम से छोटा होता है। जैसे 10 और 40 का डिफरेंस 30, 10 और 40 को सम करा 50, तो कम आएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली वैल्यू से कम होगी तो अपन कह सकते हैं रेंज का आंसर क्या हुआ। इसको इसको पब्लिक पार्क की फीलिंग आ रही है। हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमेशा लेस देन 1 होगी। आपका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी है, और पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस में तो आ नहीं सकता, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करने पर नेगेटिव कुछ होता नहीं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है उसका आंसर 0 से 1 के बिटवीन लाई करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दे रखे हो 20, 30, 50 यानी परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो फिर आपका जो आंसर निकले इसको इंटू 100 कर देना, उससे आपके ऑप्शन मैच हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ठीक है, रेंज का कंसेप्ट समझ में आ गया, दो केस समझ में आ गए। अब पहले आप ये दोनों फॉर्मूले उतार लो, फिर मैं नीचे 3-4 लाइनें लिखाता हूं, फिर आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। ये दो फॉर्मूले उतारने भाई, बस ये नहीं उतार सकते क्या? बस दो बोले मैंने, दो, ये एक और ये दो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अभी भी स्क्रीनशॉट ही लोगे। ये भी ट्रिक सही है। 1, 0 to 1 कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अरे अभी तो फॉर्मूले लिख ले भाई, तू शाम तक चलेगी, पूरा चैप्टर खत्म करके जाऊंगा। पढ़ाना शुरू नहीं किया आप लोगों ने, परेशान करना शुरू कर दिया। सैड की बात नहीं है। सैड वैड का कोई तरीका नहीं है। ठीक है भाई, रेंज में आप लिखो इट इज द डिफरेंस, मैं पूरी धीरे धीरे एक एक सब चीजें लिखा रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। इट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये आगे बैठ दो, कुछ भी बोलूंगा ना आपके कान में बोल दिया करूंगा साथ में। आ जाओ, आपको क्या है, एक बार में सुनाई नहीं देता भाई, मैं बोलूं डॉक्टर को दिखाओ तो बुरा लगेगा। अरे क्यों क्लास डिस्टर्ब करता है यार, समझदार लगता है मुझे शक्ल सूरत से तो। इट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड रूल लिख लो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्ड रूल, it is not based on all observation, it is not based on all observation, it is not based on all observation। सारे ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है रेंज निकालने के लिए, नहीं है ना। अगर मैं पूरे डेटा की सबसे छोटी वैल्यू बता दूं, सबसे बड़ी बता दूं, बीच में से कुछ भी हो, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन तो रेंज निकाल लेंगे हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करके। इट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन, इट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन।
इट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। तो आओ अब जरा तीनों चारों सीरीज में रेंज निकाल लें। 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूं, एक इंडिविजुअल का, एक डिस्क्रीट का, एक कंटिन्यूस का। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, रेंज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बुक की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे क्वेश्चन कराने के बाद बुक के रेंज के कहीं मिल जाए बुक में सारे कर लेना, सब हो जाएंगे। अगर आज की आज कर लेना तो सारे हो जाएंगे, कल करोगे तो 80% होंगे, 3 दिन बाद करोगे तो 40% होंगे, 6 दिन बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेरा वो लिखा दोगे आप, वो जो आएगा ना फीडबैक, उसमें लिख दोगे पुअर 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 पुअर, फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर आप करते रहना। फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें रेंज निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। क्लास 11 o'clock स्टार्ट हो गई थी, अप्रोक्स 11:10। ये 90 है, 90। बोलो भाई सबसे हाईएस्ट वैल्यू एंड। अरे आप देखो, मैं एक राइटिंग के साथ ही आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना है, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज मैं कर लूंगा। और मेरी राइटिंग की आदत मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादातर स्टूडेंट को 10-12 दिन में हो जाती है। अब उनका मुझे नहीं पता, मुझे पता हो मैथ्स वाले सर की राइटिंग बहुत शानदार है, मैंने वो देख दो वीडियो देखे हैं, बहुत शानदार राइटिंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइटिंग की आप लोगों को आदत डालनी है। 90 - 3, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 90 - 3 87। कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये आंसर हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, हाईएस्ट कहां से ली, लोएस्ट कहां से ली? सेकंड क्वेश्चन, चलू ना आगे। अच्छा, थोड़ी सी स्पीड तेज कर दो। धीरे धीरे, धीरे धीरे में फिर ये जो पहले लिख लेते हैं ना फटाफट फटाफट, ये डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। क्या अभी, अभी ये चुप हो जाएगी। इसको पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फॉर्मूले में, अब बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। धीरे लिखूंगा मैं, अब धीरे धीरे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, एक्स वाले में से लेनी है एफ वाले में से? भाई रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला है एच माइनस एल। एच हाईएस्ट वैल्यू एक्स में से लेनी है कि एफ में से? हैं? किसमें से? एक्स में से। ध्यान रखना, मीन मीडियन मॉड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज सब एक्स में से आती है, तो फ्रीक्वेंसी है। 50 नंबर वाले 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट से मतलब नहीं है, उन 50 नंबरों से मतलब है अपना। कंसेप्ट पर ध्यान दो, गड़बड़ हो जाएगी। बोलो हाईएस्ट वैल्यू कितनी, लोएस्ट, रेंज। आओ कोफिशिएंट के फॉर्मूले पर।
h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। चलो एक छोटा सा और कंसेप्ट बता दूं। अगर ये x आपको दे रखी है, ध्यान से सुनना, अगर ये आपको x दे रखा है वेट इन केजी, अगर ये आपको x आंसर दे रखा है वेट इन केजी, और अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं रेंज के 4, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा 12, सेकंड ऑप्शन लिखा 12 केजी, थर्ड ऑप्शन लिखा 0.12, फोर्थ ऑप्शन लिखा 0.12 केजी। रेंज की यूनिट होती है या नहीं होती? रेंज की यूनिट होती है, और कोफिशिएंट की, ध्यान रखना, रेंज की, मीन डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, इन सब की यूनिट होती है, इनके कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती। याद रखना, मैंने कल नोट्स में जो परसों बोल रहे ना, तो हमने क्लास नहीं ली, वो सुन लेना, यही बताया था। तो ध्यान रखना, आपका आंसर 12 केजी होगा। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना कि 12 पे टिक लगा दो। कोफिशिएंट एक तरह से एक रेस्पेक्ट होता है एक का दूसरे के चक्कर में। जैसे जैसे सपोज अपन ऐसे ले लें, प्राइस थी 20, आपको इको की लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्वांटिटी है 40, तो प्राइस के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी चेंज हो रही है, ये इनका रेशियो, इनका कोफिशिएंट है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी है रेशियो अपॉन प्राइस, वो भी एक कोफिशिएंट ही है। किसी भी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में जो चेंज है वो कोफिशिएंट है, और इसलिए वो 100% से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में चेंज मैक्स टू मैक्स 100% हो सकता है। जैसे मार्क्स हैं, आपके मार्क्स जो है परसेंटेज के रेस्पेक्ट में कितना आएंगे, लेस देन 100% या 100%, 100% से ज्यादा कभी आएंगे नहीं। अरे कल है ना, कल परसों कोई एक मेडिकल की शॉप से एक बैंडेड ले आना, इसके मुंह पे लगाएंगे। एक मिनट रुको, वेट वेट वेट, स्कैन कर दे, कोई बात नहीं, नहीं है तो अपने को तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। अच्छा रुको, एक मिनट और रुको, एक मिनट, नोट मत करना। हाँ ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को, आप बोलो रेंज कितनी होगी, एक्स में से ही लेंगे ना, तो एक्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ध्यान रखना, मैं सिखा दूंगा आपको जब फ्री होऊंगा कैसे बनाता हूँ, मैं सिखा दूंगा मैं कैसे बनाता हूँ। किसी को भी कुछ सीखना हो भाई मेरी राइटिंग में, मैं 5 कैसे बनाता हूँ, 2 कैसे बनाता हूँ, तो मैं सिखा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर, ना मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको भूख लग रही है। मैं चाहता हूँ टीचर ऐसा पढ़ाए कि इधर से इधर देखने का भी मौका नहीं मिले, ऐसा अरे यकीनन मैं भी लंच करके नहीं आया, पेशेंस रखो, पढ़ने में मजा आता है तो भूख नहीं लगती। भूख, भूख तब आती नहीं, मैं तो साइंस से हूँ, मैं तो साइंस से हूँ, अकाउंट्स का ये भी नहीं पता मुझे। डॉक्टर के पास मैथ्स नहीं होती, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब बताओ, अगर ये इस तरह की सीरीज हो तो कैसे रेंज निकलेगी, इसकी, इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है।
यहाँ 18 पर एंड हो रही है, 19 से स्टार्ट है, ये 27 पर एंड हो रही है, 28 से स्टार्ट है, 35 पर एंड हो रही है, 36 पे स्टार्ट है, 44 पर एंड हो रही है, 45 से स्टार्ट है। जो फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट है वो सेकंड वाले की लोअर लिमिट नहीं है। कौन सी सीरीज कहलाती थी ये? पहले चैप्टर में थ्योरी में पढ़ेंगे, जिसको याद हो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो याद कर लेना। एक्सक्लूसिव ये है इंक्लूसिव। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या गलत समझ गया आपको। थ्योरी में बात करेंगे बाद में फर्स्ट चैप्टर में, अभी तो ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। अब बताओ इसमें कैसे बदलेंगे? अरे पहले प्रैक्टिकल तो समझ लो। ये किस पर एंड हो रही है? ये किससे स्टार्ट है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। जितने का डिफरेंस है उसमें 2 का डिवाइड देना है, ऑलवेज 2। तो 1/2 दैट इज 0.5। अब इस लोअर लिमिट में से सब में से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में सब में 0.5 प्लस कर दो। तो जब इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो 9.5, 18.5, डायरेक्ट लास्ट वाली लिख दूं 45.5, और इसमें 0.5 प्लस किया। ओके, वैसे भी उससे जरूरत नहीं है। 27 में प्लस करा और लास्ट 53 में। अब बताओ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू है 53.5 और लोएस्ट वैल्यू है 9.5। अब आप निकाल सकते हो क्या रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज? निकल जाएगी ना? क्या मैं लगाऊं फॉर्मूला? चेंज करने पे ध्यान देना, और चेंज क्यों किया वो भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जिस पर एंड हो रही है उससे ये स्टार्ट नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर ये सेम है, इसलिए यहां नहीं बदला और यहां बदल दिया। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी अभी वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स के एग्जांपल दिए थे। नहीं आपके लिए नहीं कह रहा मैं, अरे आप चेंज मत करो, आप वीडियो देख लेना, नो प्रॉब्लम। चलें आगे। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, रेंज की प्रॉपर्टी। तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों की रेंज ध्यान रखना। डिफरेंस अनइक्वल मतलब यहां पर 4 का है और यहां पर 3 का है, पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर वो आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, दो दो को ऐड करके डिफरेंस सेम रखना पड़ेगा, थोड़ी एडवांस स्टेट्स लगेगी उसमें, दो सीरीजों को प्लस करके। आएगा नहीं ना वो क्वेश्चन, मैं मना कर रहा हूँ ना, ऐसा आएगा नहीं। वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर नहीं, ये फाउंडेशन है मेरी नजर में तो। प्रॉपर्टी ऑफ रेंज। अब मुझे एक चीज बताना, टेक्निकली बताना, अगर कोई ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उनकी रेंज आपने निकाली, सपोज आ गई 0.15 आ गई, ढंग से सुनना मेरी लाइन, नहीं 15 है। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड कर दो तो क्या न्यू रेंज चेंज होगी या नहीं होगी? रेंज, मैं तो रेंज की बात कर रहा हूं, रेंज चेंज होगी या नहीं होगी? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रेंज चेंज होगी या नहीं होगी? चेक कर लेते हैं बहुत स्मॉल सी वैल्यूज लेकर, जरा बताओ इसकी रेंज। हाईएस्ट 30, लोएस्ट 10, 30 माइनस 10, डायरेक्ट 20 लिख रहा हूं। अब मैं सब में 5 ऐड कर देता हूं अपनी इच्छा से, ये 15 हो गया, ये 20। अब रेंज बताओ चेंज होगी क्या? हाईएस्ट 35, लोएस्ट 5, 30 सॉरी 15, 35 माइनस 15, तो प्लस या माइनस करने पर रेंज चेंज नहीं होती। और प्लस या माइनस को क्या बोलते हैं?
चेंज ऑफ ओरिजिन, याद रखो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। चेंज ऑफ ओरिजिन से रेंज चेंज नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, अभी लिखवा दूंगा या आप इसी शॉर्ट में लिख लो, जैसा आपको सही लगे। अच्छा मैं पहले पूरा समझा दूं ये कंसेप्ट। चेंज ऑफ स्केल, अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर चेंज होगी क्या? अगर हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो? चलो इसकी रेंज आ गई। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। 10 का 2 टाइम 20, 15 का 30, 20 का 40। अब जरा रेंज निकालो। 60 माइनस 20 हो गई क्या? पहले वाली थी 20, सबको 2 से मल्टीप्लाई करा तो रेंज भी 2 टाइम हो गई। मल्टीप्लाई करने पर चेंज होती है, डिवाइड देने पर भी चेंज होती है। इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस करना, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड देना। हर ऑब्जर्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड दो तो रेंज चेंज होगी, प्लस करो या माइनस करो तो रेंज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना? और अगर इस तरह से हो तो आपको एक्स और वाई में जो रिलेशन दे रखे हैं, चलो पहले मैं लाइन लिखा देता हूं, आप नोट कर लो फिर बताता हूं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो उसके साथ फिर नीचे क्वेश्चन करा दूंगा, वो थोड़ी सी मैथ्स का कंसेप्ट है, समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, देखता हूं। चलो लिखो, रेंज रेंज is not affected by, range is not affected by, range is not affected by change of origin, change of origin। सेकंड लिख लो, रेंज इफ affected by, रेंज is affected by change of scale। जिसको ओरिजन और स्केल का मतलब नहीं पता हो वो ब्रैकेट में लिख लेना, ओरिजन के साथ प्लस या माइनस और स्केल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि आगे भी मैं जब टॉपिक लूं तो आप लोगों को याद रहता है मैं चेंज ऑफ ओरिजन कह रहा हूं तो मेरे कहने का क्या ऑब्जेक्ट है, या मैं चेंज ऑफ स्केल कहूंगा तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप नीचे थर्ड पॉइंट लिख लो, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है? जैसे आपको x और y में एक रिलेशन यहां दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, अपन फर्स्ट चैप्टर में तो क्या करते थे, अगर x सीरीज का मीन दे रखा था तो x की जगह x का मीन रख देते थे, इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेते थे, अपना आंसर आ जाता था। कुछ याद हो तो आपको, जैसे ये दे रखा है 3x + 4y = 200। अब अगर आपको बोले x सीरीज का मीन 10 है, y का निकालो, तो x की जगह 10 रख दिया, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली। या x सीरीज की मीडियन 20 है, x की जगह 20 रख दिया, सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली। तो फर्स्ट चैप्टर में तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती थी। यहां पर मुझे बताओ कि प्लस या माइनस करने पर रेंज चेंज होती है क्या? तो ये जो प्लस कांस्टेंट है इससे तो अपने को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड देने पे रेंज चेंज होती है क्या? तो ए और बी का फर्क पड़ेगा, सी का फर्क नहीं पड़ेगा। सी अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से रेंज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपका जो फॉर्मूला है वो नोट कर लेना, रेंज ऑफ y = x/y इंटू रेंज ऑफ x। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा मैं बोल दूं, इस मॉड का मतलब ये है, क्या रेंज कभी नेगेटिव में आ सकती है? तो अगर ये नेगेटिव में भी कैलकुलेशन हो तो फाइनल आंसर प्लस में ही लेना, क्योंकि आंसर नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। और ये एक्स और वाई का मतलब क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, जो वाई का कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, और जो एक्स सीरीज की रेंज दे रखी है वो एक्स सीरीज की जगह आ जाएगी।
कैसे? एक क्वेश्चन ले लूं आप लोगों को इस रूल को समझाने के लिए। इस पूरे चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन में यही फॉर्मूला काम आएगा बार बार, बहुत बार। तो कैसे लगाना है फॉर्मूला, एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। याद तो हो जाएगा क्या? रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो आराम से। अच्छा, धीरे धीरे बोलता हूं। मेरे को पता है क्या होता है, आप मतलब मेरी एक नेचर है, जब क्लास में बातें होती रहती है ना तो फिर मेरी अपने आप कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। ये बोलती है ना बीच बीच में, तो मेरा कंसंट्रेशन चूक जाता है। नहीं, इसको निकालेंगे नहीं, अच्छी बच्ची है, मान जाएगी ये। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 200, आपको ये रिलेशन दे रखा है। और आपसे बोला गया है x सीरीज की रेंज है 5 या 15। आपको बताना है y सीरीज की रेंज क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं श्योर हूं एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे मीन मीडियन मॉड से हो, चाहे रेंज वगैरह में से किसी से हो। मेंटली प्रिपेयर रहना, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कई बार बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है समझ लो। ये फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है बस ये समझा देता हूं। आर वाई, रेंज वाई की निकालनी है। एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, अपॉन वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है, इनटू एक्स की रेंज, एक्स की रेंज कितनी है 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 का डिवाइड दे दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? इतना ही काम करना था, इतना सा ही काम है, बस आपको ट्रिक समझनी है कैसे लगेगी। एक दो क्वेश्चन और ले लूं। अभी भी कोई ऐसा है कि अपनी क्लास में जिसको समझने में दिक्कत हो रही है? अगर अब भी कोई ऐसा है तो मैं इससे धीरे या इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ा सकता, आप लोग देख लेना। मैं मेरा बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप लोग देख लेना। अगर आपको अभी भी तकलीफ है तो कुछ भी मुझे बता देना सर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही। फॉर्मूला नोट कर लिया, किसी को नोट करना है? इफ 7x minus 3y is range of x is equals to 20, बोलो फटाफट आंसर जिसमें भी आ रहा है। पॉइंट्स में कितना? फॉर्मूला रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x की रेंज, आंसर जो भी आ रहा है। ऐसा बोला कि कुछ आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ? है गलत? आप लोग गलती नहीं करोगे? पक्का नहीं करोगे? 100% नहीं करोगे? अच्छा ठीक है। मुझे बताओ रेंज ऑफ y दे रखी है इस बार 50, x की रेंज बतानी है। एक मिनट, एक मिनट। जैसे ही बोलते हो मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। अब बोलो। मैं बैंडेड ले आऊं कल, फिर बताऊंगा आपको। मुंह पे क्या हेलमेट लगाकर बैठा करो आप। नहीं, आवाज बाहर नहीं आएगी ना फिर ज्यादा। कितना आंसर आया? मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों टाइम बिगाड़ता है भाई? ले आए ना, लगा देंगे कल इसके।
इसका आंसर बताओ भाई। इफ रेंज ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, फाइंड द रेंज ऑफ 3x माइनस 50 अपॉन 4। जिसका 2.5 आ रहा है, जिसका भी 2.5 आ रहा है, सबका आंसर गलत है। अपॉन 4 नहीं, 0 नहीं है। 15। तो जिसका 15 आ रहा है, मैं उन सबके साथ हूं। लॉजिक क्या है? 20 को क्यों छोड़ दिया? क्या प्लस और माइनस करने से रेंज चेंज होती है? तो ये 20 50 माइनस, सॉरी 20 को नहीं 50 को, तो 50 माइनस करने से रेंज चेंज होगी? तो 50 का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर भी आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझना है। जिन जिनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझना है उनको ध्यान रखना है, इसको जिसकी रेंज निकालनी है, इसको y ले लो। जिसको इसकी रेंज निकालनी है, इस पूरी इक्वेशन को y ले लो। थोड़ी सी मैथ्स लगा के 4 को उधर भेज दो। अब अपनी फॉर्म बन गई शायद, अब अपना फॉर्मूला काम कर जाएगा, अब अपनी ट्रिक काम कर जाएगी। क्या फॉर्मूला था? रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 3 अपॉन y का कोफिशिएंट 4 इंटू रेंज ऑफ x 20, 20 इंटू 3 60, 60 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 15। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में क्लिक नहीं करती। और जल्दबाजी में जो सबने किया ना, वही होता है 2.5। अगर आप लोग छोड़ने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो? इस संसार में सबसे आसान काम केवल छोड़ना ही है। निभा निभाना कठिन है। इलेवन थर्टी तक है मेरी क्लास है। अब तो 12:30 तक है। तो 12:30 से 1 o'clock आएगा वो पहले दिया था ना, अब चेंज हो गया। अब अब वो सर नहीं आए ना आपके, इस वजह से चेंज हो गया। अब वो आप बाद में बात कर लेना, अभी तो एक क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं आगे चलूं। पढ़ने वाले कम लगते हैं लोग, बहुत मतलब आप लोगों के बैच में ऐसे लगता है इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग बहुत खतरनाक है, रैंक आ सकती है। लेकिन आप लोग का ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्जन हो चुका है। आप लोग अपने ऑब्जेक्ट से विमुख हो गए। वरना रैंक दे दो, सब कुछ कर दो, बहुत अच्छा बैच है, पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन चाहते ही नहीं कुछ करें, मेहनत ही नहीं करें। आंसर कितना आया? 6x/7। भी आ रहा है 18 माइनस 6x/7। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ गलत गलत, ताकि आप अच्छी तरह समझो नहीं, और बाकी सब स्टूडेंट आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाओ। बोल रही वही होगा। आगे चले, मेरे को सॉल्व करना है। हो जाएगा ना? फॉर्मूला याद हो गया? वापस बोलो, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, और रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू इनटू रेंज ऑफ। क्या रेंज कभी नेगेटिव होती है? प्लस माइनस करने पर रेंज में चेंज, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। तो एक लास्ट प्लस और माइनस का ले लो जिससे रेंज खत्म करें।
नेगेटिव नहीं हो सकता। हाईएस्ट में से दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सपोज टेम्परेचर सोच लेते हैं, टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, सोचूंगा मैं, 1 मिनट रुको। इफ रेंज ऑफ एक्स इज, कोफिशिएंट हो सकता है, नॉर्मली कोफिशिएंट होते नहीं है लेकिन किसी के नहीं होते। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज 10 decrease by 5, then divided by 2, then increase by 20, find new range। इसलिए जल्दी जल्दी लिखता हूं, परेशान करते हैं, इधर घूमते ही बातें शुरू। लाओ दो मुझे, मैं खाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। नहीं, इफ रेंज ऑफ एक्स इज 50, एक्स सीरीज की रेंज दे रखी है 50, प्लीज each observation is multiplied by 4, then each observation is decreased by 5, then each observation is divided by 2, then each observation is increased by 20, find new range। I agree। ये तो रखिए, रेंज ऑफ एक्स सीरीज इज या रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना, घबराना मत, इनका साइज देख के कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा। तो रेंज दे रखी है 50, हर ऑब्जर्वेशन को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर रेंज चेंज होगी, डिक्रीज बाय 5 माइनस करेंगे तो रेंज चेंज होगी नहीं, सेम ही रहेगी। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेंज में 2 का डिवाइड लग जाएगा, और ऐड करने पे रेंज चेंज होगी नहीं, तो रेंज वो की वो रहेगी, यानी आपका आंसर आ गया 100। तो ना तो प्लस करने पर चेंज होती है ना माइनस करने पर, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड से आंसर निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे चलें मीन डेविएशन पर। दिखाई नहीं इतनी देर में, फिर भी परेशान हो रहे हो, एक लाइन नहीं लिखी फिर भी परेशान हो रहे हो। अच्छा, यहाँ यहाँ लिखी है क्या, मेरे को ध्यान नहीं था। अच्छा, ओके, चलो चलो चलें आगे, मीन डेविएशन सेकंड टॉपिक। सबसे पहले फॉर्मूलाज, मीन डेविएशन निकलता है एक तो बाय मीन यानी अबाउट मीन, अबाउट मीडियन और अबाउट मॉड। अरे ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है इस, मैंने बचपन में पढ़ा था, जो ऐसे बच्चे होते हैं उन पर ध्यान देना छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद अपने आप सुधर जाते हैं। अब ध्यान देना छोड़ेंगे ना, दिया नहीं ना घर वालों ने कि भी ध्यान देना छोड़ दें, फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। मीडियन पूरा लिखूं और अबाउट मॉड, 12:30 बजे तक क्लास है, फिर मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अरे सर आएंगे, वो आज एब्सेंट है सर, कौन से आपके, आर के त्यागी सर, सो दैट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, आसान सा तरीका है, एक याद कर लोगे उससे सारे याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लो।
मीन डेविएशन निकालने के लिए जो भी सीरीज है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन से एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन इस बार का मतलब पता है ना? अगर माइनस करने पर नेगेटिव भी आए तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो। नेगेटिव भी में भी वैल्यू आए तो नेगेटिव मत करना, पॉजिटिव ही कंसंट्रेट करना, कंसीडर करना। समेशन, अच्छा ये सब एक टाइप के एवरेज हैं, इन सबसे एक एवरेज निकलता है, तो एवरेज निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट, समेशन x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन n। समेशन x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन n। सेम मीडियन में भी यही काम करना है, बस x बार की जगह मीडियन लगा दो। सेम मीडियन में भी यही काम करना है, बस x बार की जगह मीडियन लगा दो। मॉड में भी सेम यही काम करना है, बस x बार की जगह मॉड लगा दो। एम ई मतलब मीडियन, एम ई फॉर मीडियन। ये हो गया आपका किसमें फॉर्मूला? डिस्क्रीट के। बोलो क्या तीनों याद हो जाएंगे? अच्छा मुझे बताओ, मॉडुलस को सॉल्व करने पर कभी वैल्यू नेगेटिव? अरे वो एम में कई लोग मॉड समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता कि क्या साइन है, वो पता नहीं हो तो फिर वो पहले लेटर से समझ जाते हैं, एम फॉर मॉड, एम फॉर मीडियन, एम एम दोनों। इसलिए एम के साथ ई लगा देता हूं ताकि कंप्लीट नाम समझ में आ जाए। हाँ भाई, मॉडुलस में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, तो आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मीन डेविएशन के चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन है। माइनस करने पर माइनस में नहीं लेनी टर्म, प्लस में ही लेनी है। अब आ जाओ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में क्या फर्क हुआ था, कुछ पता है किसी को? डिस्क्रीट सीरीज मतलब इसमें तो ओनली एक्स होता है, इसमें इधर आऊं, ये तो है ही नहीं। इंडिविजुअल में ओनली एक्स होता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ दोनों होते हैं। ऐसा क्या? डिस्क्रीट में एक्स और एफ दोनों होते हैं, तो बस अगर एफ आ जाए तो एफ और ऐड कर देना इन फॉर्मूलों में। ऊपर वाला काम, ऊपर वाले में देख लो एफ कहां पर कैसे ऐड करा है। एफ कौन सा होगा? अलग 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 मल्टीप्लाई होंगे एक से, अभी तो समीशन आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद समीशन करना है, तो यानी मल्टीप्लाई अलग अलग होंगे, समीशन बाद में होगा। अब आपने उतारना शुरू कर दिया, तो लोग क्या समझ में नहीं आया आपके? अरे तो ऊपर जब मीडियन लिखा, नीचे वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो सेम ही चलेगा ना इस ब्लॉक का तो। अच्छा ठीक है, बस अभी आ रहा हूँ एन की जगह। नीचे, नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लिखना है, तो उसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। एन का मतलब है समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी के टोटल का डिवाइड देना एवरेज निकालने के लिए। कंटिन्यूस सीरीज में वैसे क्वेश्चन कंटिन्यूस का मीन डेविएशन का बनेगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूले सेम ही रहेंगे जो ऊपर वाले हैं। ये कैपिटल एन है ना, इस कैपिटल एन की जगह वैल्यू कहां से लाऊंगे? फ्रीक्वेंसी का टोटल करके पुट करना है। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला सेम है, बट कंटिन्यूस का क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं जल्दी से। तो बोलो फॉर्मूले याद हो गए क्या? अच्छी तरह देख लो। कितनी देर में याद हो जाएंगे? अच्छा मुझे कुछ पुराना पूछना है आप लोगों से, इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना आता है? मीडियन, इंडिविजुअल की मीडियन। सबसे पहले क्या करते थे इंडिविजुअल की मीडियन निकालने के लिए? रीअरेंज द सीरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। केवल ये इसी जगह काम आएगा बस इस टॉपिक में। मॉड कैसे निकालते थे?
हाईएस्ट क्या? ऐसे छोटी छोटी सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो एक एक क्वेश्चन लेकर क्लियर करते हैं। चलूं मैं आगे? नोट हो गया? कर लिया आपने नोट? नहीं, फॉर्मूले कितने बताए? रेंज के फॉर्मूले तो छोटे छोटे हैं, इसके फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक ही याद कर लो, उससे तीनों बन गए। इसमें ऊपर नीचे एफ लगा दो तो तीनों बन गए, बस खत्म। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दिया होता है ना, इंडिविजुअल में ओनली एक्स दिया होता है ना। कंटिन्यूस कैसे बनती है कंटिन्यूस सीरीज? चलो फिर, एक मिनट, इसको ऊपर भी कर सकते हैं क्या? इस स्क्रीन को थोड़ा कोई सिस्टम है क्या ऊपर नीचे करने का, स्क्रॉल करने का? ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को लिखने से पहले कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इनटू 100 हटा देता हूं। हाँ भाई, कोफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डेविएशन अपॉन, मैंने क्या क्या लिखा है, मीन, मीडियन और मॉड। तो अगर मीन से निकला हो तो मीन का डिवाइड दे देना, मीडियन से निकला हो तो मीडियन का डिवाइड दे देना, और मॉड से निकला हो तो मॉड का डिवाइड दे देना। कोफिशिएंट निकालने के लिए अगर अबाउट मीन निकला है तो अपॉन मीन, मीडियन निकला है तो अपॉन मीडियन, मॉड निकला है तो अपॉन मॉड। मीन डेविएशन के इतने ही फॉर्मूले हैं। मीन डेविएशन बहुत कम इंपॉर्टेंट है इन तीनों टॉपिक्स में। एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन मीन डेविएशन के नहीं आते, और बाय चांस आता है तो फिर ऐसे आएगा, इंडिविजुअल सीरीज दे दे और एक मीन डेविएशन पूछ ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है रेंज। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड इतने सारे इस चैप्टर में हैं, उसके बाद एक कोरिलेशन वाले में है। इंडेक्स नंबर में भी है। Find the mean deviation of 20, 15, 18, 30, 16, 40, 8, 12 about mean। तो आओ जरा थोड़े से मैं इसी ब्लॉक में करके बता दूं। तो वैल्यूज दे रखी है 16, 40, 8, 12। अच्छा, फिर से लिखना शुरू करूं, कंफ्यूज हो जाऊंगा। 20, कैलकुलेटर पे हैबिट डालो कैलकुलेशन डायरेक्ट करने की। जब तक कैलकुलेटर को यूज में नहीं लोगे टाइम ज्यादा लगता रहेगा। सबसे पहले निकालो इनका मीन, अबाउट मीन निकालना है ना, तो मीन। एग्जैक्ट लाने के लिए कुछ डेटा में चेंज कर दूं क्या? एग्जैक्ट लाने के लिए डेटा में चेंज एक ऐड कर दूं। आप निकालो मीन कितना आ रहा है, करो इन सबका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। मैंने डेटा चेंज कर दिया एग्जैक्ट लाने के लिए। पीछे सबको मीन निकालना आता है? कोई ऐसा जिसको मीन नहीं आता? इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म।
ऐसे सब निकालो 20 35 53 83 99 99 139 139 147 160। ये 18 है 8 है ये कुछ नहीं है वो ये कुछ नहीं है। तो मीन आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 8 दैट इज 20। कम समझ में आ गया। अब इस x में से जो मीन निकला है 20 वो अरे मैंने 3 बार बोलकर करा था आप कहाँ थे मुझे पता नहीं। गलत नहीं है अभी तक तो कुछ किया ही नहीं आपका। अरे वो पॉइंटों में कैलकुलेशन करने के लिए बचने के लिए मैंने एग्जैक्ट कर दिया। बोले ना मैं कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाती है। 20 20 में से 20 माइनस 15 माइनस नेगेटिव में लेना है क्या। अब अपना फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन एन। बोलो इन सबका समेशन कितना आया 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कम समझ में आ गया क्या 60। निकाल लोगे मीन डेविएशन। एक क्वेश्चन और ले लूं अभी तो बहुत टाइम बाकी है। बाकी भाई कर रहे हो क्या आप कुछ कहाँ है आंसर फिर परेशान हो रहे हो। इसमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मुझे बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं। सबको पता है पीछे भी मीडियन। सबसे पहले असेंडिंग का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले बोलो सबसे छोटी वैल्यू। उसके बाद उसके बाद आफ्टर दैट मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 n की वैल्यू 7+1/2 कितना आया फोर्थ टर्म। मीडियन आ गई 1 2 3 4 12। अब क्या करना है सेम जो मीन में किया था। मीन में क्या किया था जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सब में से मीन माइनस किया था। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब में से मीडियन यानी 12 माइनस करूंगा। बोलो भाई 4 - 12 8 7 - 12 5 9 - 12 12 - 12 15 - 12 30 - 12। मैं गलत लिख दूंगा आपके चक्कर में। मीन डेविएशन हो जाएगा समेशन एक्स माइनस मीडियन का समेशन अपॉन एन। कितना आ रहा है इनका सम
कितनी टर्म है? आंसर बहुत कम लोग कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, एक देता हूँ आप लोगों को, मुझे बताना क्या आएगा। देखूं आप लोगों की टाइमिंग देखता हूँ। ये क्या साइन है? इस वाले ब्लॉक का सम करना जरा, सम 8 5 3 3 3 18, इन सब का सम 40 है। इसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। रेडी? सब कर लोगे? ठीक है, देखता हूँ कितनी जल्दी आंसर देते हो। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का समय है आपके पास। 30 सेकंड का समय है, काउंट करके बताओ कितनी देर में आंसर दे दो। नहीं, अभी नहीं हुआ। कोई समझ भी तो जाया करे आदमी, अगर फोन नहीं उठा रहा तो। आई विल कॉल यू बैक। कैलकुलेटर होने के बाद, फॉर्मूला याद होने के बाद भी आप लोगों को 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप बताओ, सबसे पहले आप ही हो। 0.35। आपका क्या है? देखते हैं, बॉयज की और गर्ल्स की कंपटीशन रखेंगे, देखिए कौन फर्स्ट रैंक कर जाता है। अभी नहीं, बाद में कभी रखूंगा अनाउंस करके क्विज। 0.38। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ लिया क्या निकालना है? कितना आया? अब देख लो आप लोग कितना टाइम ले रहे हो। वापस से अरेंज करो सीरीज को। 7 10। फॉर्मूला है n+1/2। सेवन ही है ना ये? 8 है तो ठीक है, 8+1/2। 4.5 टर्म। 13+15/2। ये मीडियन आ गई 14। कैसे भी कर लो। मैं डायरेक्ट लिख देता तो फिर अपनी क्लास में से कुछ बोलते ये आया कैसे 14, फिर मेरे को वैसे पीछे भेज देते। 7 - 14, 10 - 14, 12 - अब इन सबका सम
11 13 14 15 42। ये क्या है? मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन निकला है ना अबाउट मीडियन। कितना बोला आपने? मैंने क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? कोफिशिएंट का फॉर्मूला। कोफिशिएंट का फॉर्मूला इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं है। मीन डेविएशन निकला है। मीडियन है कितनी है? ठीक है। अब बताओ मॉड कैसे निकालते थे? सबको पता है मॉड निकालने का तरीका? पता है ना? तो अब मुझे बताओ प्लस या माइनस करने पर मीन डेविएशन चेंज होगा क्या? प्लस या माइनस करने पर मीन डेविएशन चेंज। पढ़ना नहीं चाहते आप लोग हैं? आप लोगों अच्छा अच्छा। हाँ भाई। चेंज ऑफ ओरिजिन से मीन डेविएशन इफेक्टेड नहीं होता, मतलब प्लस या माइनस करने पर फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फर्क पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई किस तरह से लगेगी? बिल्कुल लिखना है भाई। नहीं लिख लो, ये नोट कर लो ऐसे कैसे ही। ये रेंज में लिखा था, ये मीन डेविएशन चल रहा है। बहुत बढ़िया, और कर लो बातें। तो आपकी इच्छा है तो लिख लो, आपको नोट्स प्रॉपर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला लगाना है। ओके। कमी कमी स्टूडेंट है जो क्लास में सीरियस रहते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ रैंक आ जाए बढ़िया रिजल्ट दे दो, आप लोग कुछ कर जाओ, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं। मैं तो मेरी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ आप लोग के चक्कर में, और कुछ नहीं। भाई सबसे ज्यादा रैंक आएगी तो इंस्टीट्यूट में मेरे को जानेंगे, यहाँ भी मैंने पढ़ाया था। मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू x अपॉन y, मीन डेविएशन ऑफ x। वही रूल जो रेंज में लगाया था वही मीन डेविएशन में लगेगा। वही रूल जो मीन डेविएशन उसमें रेंज में अप्लाई हुआ था इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, कितना याद है? इफ मीन डेविएशन ऑफ y इज 30,
फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ एक्स। इफ रिलेशन दे रखा है आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, बताओ आंसर। बोलो क्या फॉर्मूला था? मीन डेविएशन y इज इक्वल्स टू x अपॉन y, मीन डेविएशन ऑफ y का मीन डेविएशन दिया हुआ है क्या अपने को? नहीं। x का कोफिशिएंट कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है? तो मीन डेविएशन ऑफ x कितना होगा? 30 डिवाइड बाय 2 15। बस मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा ही नहीं अब, मैं फॉर्मूले अब लिखाऊंगा ही नहीं, आज के लिए बहुत हो गया। लेकिन मैं आपको उस भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगा कि आपको घर पे जाके देखना पड़े कि क्या हुआ था। अच्छा, मतलब शाम हो जाए ऐसे? क्या आपने बोला तो अब क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। निकालो जरा मीन डेविएशन। 32। तो मीन डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब अपन कल बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में। बुक में से जो क्वेश्चन मिले रेंज और मीन डिवीजन के वो कर लेना। परसों 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 टेस्ट है। क्या टाइमिंग? आप लोग मेरे ख्याल से तो कैंसिल है।